साथियों, युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ा हूं। मुख्यमंत्री जी से वार्ता के दौरान मैं आपको एक ही स्थिति स्पष्ट कर दूं, कई लोग वो फोटो देखकर जिक्र कर रहे थे कि ये लोग कहाँ हैं, नए लोग कैसे हैं। कई सवाल लोगों के मन में उठते हैं। मैं आपको बता दूं, वो लोग हैं जो अलग अलग भर्तियों से जुड़े लोग हैं, अलग अलग भर्तियों के प्रतिनिधि साथ गए हैं। सबसे बड़ी जो विशेषता हमारे आंदोलन की होती है कि जब भी कोई आंदोलन होता है और जब आंदोलन के बाद जब सरकार से वार्ता का समय आता है तो वो पीड़ित बेरोजगारों का प्रतिनिधिमंडल वो साथ जाता है और अपनी बात सीधे सीएम या सरकार तक रखने की वो मादा रखते हैं। यानी कि हम लोग उसी पीड़ित अभ्यर्थियों को साथ लेकर कम से कम वो अपनी बात सीधे रख सके। साथियों, देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित हुआ 7 जून को, और 7 जून को जो सरकार की तरफ से आए थे धर्मेंद्र राठौड़ जी और बीडी कल्ला जी। हालांकि बीडी कल्ला जी ने एक बड़ी घोषणा की थी कि हर साल शिक्षा विभाग में रिक्त होने वाले पदों पर रीट की परीक्षा करवाई जाएगी, अध्यापक भर्ती की परीक्षा करवाई जाएगी। इसको लेकर भी युवाओं काफी मैसेज आ रहा है कि अभी पात्रता परीक्षा की कम से कम तिथि तो जारी करें, पात्रता परीक्षा तो हो, उसके बाद थर्ड ग्रेड की एग्जाम होगी। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों की मदद करूंगा, ये मांग भी मैंने सरकार तक पहुंचाई है। सवाल उठ रहा है कि उसके बाद युवा बेरोजगार महासम्मेलन में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जी ने कहा था कि 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को आपको माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई जाएगी और कई समस्या को हल करवाया जाएगा। हालांकि धर्मेंद्र राठौड़ जी ने अपना वादा निभाया और हम 11 नहीं 17 लोग पहुंचे और देर रात हमारी प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। लोगों के सवाल है कि इस वार्ता में क्या निकला, क्या नहीं निकला, हमारी मांगों का क्या हुआ, आंदोलन का क्या हुआ, आगे की रणनीति क्या है और हमारे भविष्य का सवाल है हमारे क्या होना चाहिए। सीईटी से लेकर जो नई भर्तियों की विज्ञप्तियों से लेकर 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण हो, चाहे वो लंबित भर्तियां पूरी करने की मांग हो, जो पेपर लीक को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, आरपीएससी कर्मचारी चयन की सदस्य और अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया को लेकर, सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो, तमाम जो चीजें उनको लेकर लोगों को मन में है कि वार्ता में क्या हुआ और सरकार क्या करने जा रही है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि कई युवा जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे एक चीज देखना कि ट्विटर पर आप देखना जो ट्वीट कर रहे हैं, आप उनको कई बार गहन अध्ययन करना, वो किसी न किसी राजनेता से, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। केवल उनका उद्देश्य होता है ट्वीट करके भाग जाना, लेकिन मेरा उद्देश्य है ट्वीट करना नहीं, धरातल पर संघर्ष करके आप लोगों के लिए लड़ना। जब भी प्रदेश की युवाओं पर संकट आता, मैं साथ खड़ा रहता हूँ। कॉपी पेस्ट गैंग कोई भी हो जो ट्वीट करते हैं, केवल जो मेरे लाइव में जो मैं बोलूंगा उसमें तोड़ मरोड़ कर या कहीं से एलडीसी से पूछकर वो ट्वीट करते हैं। लेकिन सत्यता है कि जब हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे कैसे। सत्य के लिए लड़ने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। युवा बेरोजगार महासम्मेलन के माध्यम से हमने प्रेशर बनाया, सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई और वार्ता में 17 लोग पहुंचे। 17 लोगों में आपको बता दूं, बहुत लोग पूछे थे, जैसे मेडिकल विभाग के भी अभ्यर्थी थे, चिकित्सा के भी थे, अलग अलग विभागों के लोग थे। और कोशिश की मैंने कि हर बेरोजगार प्रतिनिधिमंडल को ले जाकर, जो वहां उपलब्ध थे उनको ले जाकर वार्ता करवाने की। साथियों, मुख्यमंत्री जी से हर प्रतिनिधि की, यानी कि सबने अपनी अपनी बात रखी। सीईटी में जो लोग चाहते हैं कि कम से कम 40 या 50%, 40 की लोग ज्यादा मान करें कि ये क्राइटेरिया फिक्स हो, वहां सीएम साहब ने सुना, मैंने भी मेरी जितनी मदद हुई इन लोगों की मजबूती से बात रखी। एक नहीं 2 प्रतिनिधिमंडल वार्ता में इनके साथ वार्ता में शामिल थे। मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात सुनी। वहां आरती डोगरा जी भी थी, मुख्यमंत्री सचिव, और जॉइंट सेक्रेटरी ललित कुमार जी भी थे। उनको कुछ रूल्स का हवाला दिया कि यदि हम रूल्स चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया तमाम जो सेकंड पेज में होनी वो अटक जाएंगे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस संबंध में, उन्होंने अपने अधिकारियों को, सचिव को बोला कि आप एडवोकेट जनरल से लीगल ओपिनियन ले लीजिए, यदि रूल्स पे संशोधन करा, यदि इनको राहत मिलती है तो हम कर सकते हैं, यदि नहीं कर पाते हैं क्या पूछ लीजिए, कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं अटकनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तरह से वहां उस समय बोला और उनकी सोच थी। अब वो एडवोकेट जनरल से लीगल ओपिनियन लेंगे कि हाँ, जो हमने विज्ञप्ति जारी करती 15 गुना पास करने का जो नियम बना दिया है, क्या उसमें हम बदलाव कर सकते हैं क्या। यदि बदलाव कर सकते हैं और बदलाव के बाद भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में नहीं लंबित हो, भर्तियां नहीं अटके, तो वो बदलाव करने पर सहमत है। और यदि एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि बदलाव नहीं कर सकते तो नहीं होंगे, ये बात हुई। और जो एक नहीं, सीईटी के कई अभ्यर्थी कहते हैं कि उपेन्द्र यादव हमारी आवाज नहीं उठा रहा था। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, एक नहीं 2 अभ्यर्थी गए थे, आपके साथी को पूछना, मैंने आपकी बात मजबूती से रखी थी। मैं केवल युवाओं की आवाज बुलंद करता हूँ, बल्कि साथ जाता हूँ और बात रखवाता हूँ। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, कोई मंत्री नहीं हूँ, आपकी आवाज बुलंद करता हूँ। लेकिन साथियों, एक चीज मैं आप लोगों को, तमाम युवाओं को कहना चाहूंगा, वो किसी भी भर्ती से जुड़े हों, जो जिम्मेदारी उस प्रतिनिधि की जिसको प्रदेश की जनता ने चुना है,
और चुनकर भेजा। उनकी जिम्मेदारी युवाओं की मांगों को उठाना, उनको न्याय दिलाने की। लेकिन अधिकतर लोग अपने खुद के स्वार्थ के लिए युवाओं को भूल चुके हैं और अब चुनाव आ चुके, केवल युवा युवा करेंगे रोजगार, पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाकर और कहेंगे कि हम आपके थे इसलिए। लेकिन अभी भी कोई जो सीटी की समस्या हो या 1 लाख नई भर्ती की घोषणा हुई, उनकी वर्गीकरण, उनकी विज्ञप्ति के लिए कोई भी एक संगठन नेता आवाज उठा रहा हो तो आप बता दीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए। लगातार युवा बेरोजगार महासम्मेलन से लेकर मुख्यमंत्री जी से बात रखने तक लगातार मैं आवाज उठा रहा हूँ। ये 1 लाख बजट में घोषणा करने की जो मांग थी, जिसका वर्गीकरण करके विभाग वाइज उनका वर्गीकरण और विज्ञप्ति जारी हो, साथियों 1 लाख भर्तियों के लिए प्रदेश के 35 से 40 लाख युवा बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरी भर्ती कब आएगी, इंतजार करें प्रदेश के युवा। तो उसके लिए लगातार आपने देखा, केवल उपेंद्र यादव जब बजट में घोषणा नहीं 10 फरवरी को, तो अन्न का त्याग करके और 15 फरवरी को शहीद स्मारक पर मोर्चा खोल दिया। 16 फरवरी को घोषणा हुई और अब लगातार उनकी विज्ञप्तियां जारी करवाने के लिए सरकार से हम संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। युवा बेरोजगार महासम्मेलन भी एक तरह से आंदोलन कह सकते हैं, दबाव की प्रक्रिया का एक योजना का एक अंग कह सकते हैं। लेकिन वो हमने कोशिश की और मुख्यमंत्री जी से बात पूछी, तो हम लगातार कोशिश करें। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवाया था कि युवाओं में आक्रोश है। यदि 1 लाख नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होती है, यानी कि 1 लाख पद मान लीजिए अभी तक आपके पास नहीं पहुंचे। साथियों एक स्थिति स्पष्ट कर दो, 50,000 के करीब ही पदों का उनके पास विवरण आ पाया और 50,000 तब और 1 लाख तब पूरे हो पाएंगे जब MTSCN की मल्टीटास्क जो एक MTS जो स्टाफ का जो मल्टीटास्क स्टाफ यानी कि एक कैडर बनाएंगे, जिसमें 4th कर्मचारी से लेकर ड्राइवर जैसे कई जो पियून जो नौकरियों जो उनका कैडर उनमें सम्मिलित करेंगे नौकरियों को, तो कहीं ना कहीं 1 लाख भर्तियां हो पाएंगी। मैंने कहा कि आपके पहले चरण में यदि 50,000 हैं तो पहले चरण में उनकी घोषणा करें। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया कि साहब आप खुद मीटिंग विभाग की लेकर, अधिकारियों की मीटिंग लेकर आप कम से कम एक चरण में 50,000 पदों पर भर्ती की विज्ञप्तियां का प्रोसेस शुरू होता है, तो कहीं युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। साथियों 1 लाख पद बड़े महत्वपूर्ण है। जो लोग असफल हो चुके हैं या पेपर लीक के दंड से परेशान है, दुखी है, तो वो भी चाहते हैं उनको एक मौका मिले। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि उनके दिल में बहुत सवाल होते हैं, सोशल मीडिया पर भ्रमित करने वाले बहुत लोग आते हैं, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए। मैं केवल आपकी आवाज बुलंद कर सकता हूं, चाहे धरातल पे हो चाहे सरकार तक। मैंने पूछने का कर्तव्य था, मैंने निभाया। मैंने कर्तव्य के साथ साथ मैंने सरकार को चेतावनी दी। कल मेरा आपने वीडियो देख सकते हैं, बाइट देख से मैंने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार हमारी मांगों को मानती है तो साथ है, अन्यथा हम सितंबर में मोर्चा खोल देंगे। ये सरकार को मैंने चेतावनी भी दी है। मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी युवा है, न कि कोई पार्टी। किसी पार्टी से मैं जुड़ा नहीं हूँ। किसी बीजेपी सरकार में भी हमने संघर्ष किया, कांग्रेस सरकार में संघर्ष किया। यदि जहां कांग्रेस सरकार ने अच्छा कार्य किया, मैंने सबसे पहले धन्यवाद दिया, और यदि इन मांगों को पूरा करते हैं तो कांग्रेस का धन्यवाद भी देंगे और साथ भी देंगे, और काम नहीं करते हैं तो हम खुला मोर्चा भी खोलेंगे। सवाल 1 लाख भर्तियों का नहीं, 1 लाख भर्तियों से 35 से 40 लाख युवा बेरोजगार उनके माता पिताओं का सपनों का सवाल है। जब सरकार ने घोषणा की, उनकी विज्ञप्तियां, उनका प्रोसेस शुरू होना चाहिए, जो मांग हमने मजबूती से उठाई है। 1 लाख प्रत्याधिन जो भर्तियां हैं, जिसमें रीट यानी कि अध्यापक भर्ती 48,000 पर, जिसकी आज मीटिंग हो रही है और जल्द ही उनका दस्तावेज सत्यापन का कैलेंडर जारी हो जाएगा। हम पहले दिन से मांग करें कि अगस्त तक इन लोगों को किसी भी हालत में ज्वाइनिंग दी जाए, अगस्त महीने में। वहीं पीटीआई भर्ती के दस्तावेज बीकानेर पहुंच चुके हैं, जांच का कार्य चल रहा है और जुलाई महीने में उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिलाने का हम प्रयास है। जुलाई में आप लोगों को चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। दूसरी सूची की जो मांग कर रहे हैं, प्रोविजनल में है, फाइनमैन भर्ती का परिणाम की मांग कर रहे हैं, वनपाल के रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, जो कई चीजों को लेकर अभी हमारी मीटिंग होगी। माननीय चेयरमैन साहब से 11 बजे हमने टाइम मांगा, 11 बजे मैं पहुंचूंगा कर्मचारी चयन बोर्ड, तो उन अधिकारियों उनसे मिलकर जो तमाम बोर्ड की ओर है, जो नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं, उन सबकी मांग मैं 11 बजे पहुंचकर रखूंगा। सवाल ये उठ रहा है कि प्रत्याधिन भर्तियों की आचार संहिता से पहले, चाहे वो